नमस्कार, स्मार्ट यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश लेकर आया हूं आज बिल्कुल न्यू टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, पूछे जाते हैं परीक्षा बोर्ड एग्जाम में, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नोट कीजिए आज क्या बताने जा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जी हाँ, संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर। आज मैं फटाफट 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। नोट करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर। संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर। तो आज फटाफट हम जानेंगे संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें डिफरेंट लिखना है। यदि आपको डिफरेंस करना है, उसका अंतर लिखना है, तो उसमें 5 पॉइंट आपको लेना है। कितने पॉइंट लेना है? 5 पॉइंट लेना है। और 5 पॉइंट क्या क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिफिनीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफिनीशन होना चाहिए। सेकेंड आपका क्या होना चाहिए? मेन काउज होना चाहिए। उसका कारण क्या है, डिजीज का क्या कारण है, वो मेन काउज होता है। तो आपको डिफरेंस में जो है आपको मेन काउज भी लिखना है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, या कोई भी आदमी जो है आपका आंसर देख करके ज्यादा खुश हो सकता है। उसके बाद आपको लिखना है एजेंट्स। उसका क्या, कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का क्या एजेंट है, उस रोग किस प्रकार से फैलता है, तो एजेंट्स आपको बताना है। उसके बाद इसका जो है आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल को भी डिफरेंस में रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी एक देना है आपका। जितना एग्जाम्पल से याद है आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और लास्ट जो है किसी भी डिजीज के बारे में यदि डिफरेंस पूछ रहा है तो आप लास्ट में जो एक चीज देना नहीं भूलेंगे। वो क्या होगा? मोर्टालिटी। तो मोर्टालिटी, मृत्यु दर उसमें क्या है, इस रोग के कारण कितने संख्या में लोग मर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मोर्टालिटी। तो मोर्टालिटी भी आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो फटाफट हम जानते हैं। सबसे पहले हम ट्री के माध्यम से आपको बताएंगे। ट्री में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो हम 5 ब्रांच बना करके आपको सारे डिफरेंस जो है आपको बता देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप एक यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपका डिफरेंस किस प्रकार से हम दे सकते हैं। मान लीजिए पौधा है, ट्री है, और ये ट्री का ये भाग है, और हमको लिखना है फर्स्ट लिखना है डिफिनीशन। डिफिनीशन आपको सबसे पहले जानना है डिफिनीशन में क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। तो यहां पर आपको लिख देना है कम्युनिकेबल डिजीज, और यहां पर लिख देना इधर ऊपर से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे और इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको यहां फिर लिखेंगे तो चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, तो जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले डिफिनीशन बताना है ये कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। दोस्तों, जान जाओगे कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, तो पिछले क्लास में मैंने बताया है, यानी कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। यानी कि इसको यहाँ पर हम डिफिनीशन को अंतर बना सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज spread one person to another। इस प्रकार से एक आपका अंतर हो जाएगा। यहां जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है यह 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, यानी कि लिख सकते हैं दीज आर नॉट स्प्रेड 1 पर्सन टू अनदर। यहां लिख सकते हैं दीज आर नॉट spread
वन पर्सन टू अनदर। ठीक है ना। तो जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसमें लिख सकते हैं जो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। एक आपका डिफिनेशन के तरह अंतर हो गया। अब इसका जानना है मेन काउज। दूसरा, यदि आपको लिखना हो सेकेंड डिफरेंस तो उसका काउज लिख दीजिए, इसका क्या कारण है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वह जो है काउज बाय पैथोजेंस, यानी कि रोगाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? रोगाणुओं के द्वारा। तो यहां लिख सकते हैं काउज बाय पैथोजेन। सेकेंड क्या लिख सकते हैं? काउज बाय पैथोजेंस। तो सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा? मेन काउज इसको बताना है, तो काउज बाय पैथोजेंस। यह जो है पैथोजेंस के द्वारा होता है, यानी कि एक वेक्टर होता है जो इस रोग को कम्युनिकेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। इसमें नो पैथोजेंस, इसमें क्या लिख सकते हैं? नो पैथोजेंस। तो इस प्रकार से इसमें कोई पैथोजेंस नहीं होता। तो कम्युनिकेबल में होता है, यह पैथोजेंस के कारण होता है, इसमें पैथोजेंस नहीं होता है। सेकेंड, आपको एजेंट बताना है, इसका क्या एजेंट है, कौन सा पैथोजेंस है जो यह कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करता है। तो आपको बताना है इसमें। तो इसमें होता है, मुख्य रूप से होता है बैक्टीरिया और वायरस। आपको बताए थे कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है वह बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा ज्यादा स्प्रेड होता है। तो बैक्टीरिया, वायरस, इसके अलावा और होता है फंगी भी होता है, लेकिन जो ज्यादा एपिडेमिक होता है वह बैक्टीरियल और वायरस के द्वारा होता है। यानी कि बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज जो होता है वो ज्यादा एपिडेमिक होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। एपिडेमिक होता है किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा। ठीक है ना। तो अब इसमें एजेंट जो है नो एजेंट, इसमें कोई एजेंट नहीं होता। तो यहां पर लिख सकते हैं नो एनी एजेंट, एनी एजेंट। ठीक है ना दोस्त। तो आपको तीन डिफरेंस मालूम चल गया है। अब जो है कुछ डिजीज का नाम लिख देंगे एग्जांपल्स में। एग्जांपल्स में क्या नाम दे देंगे? तो फर्स्ट आपको जानना है कि कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत सारे रोग है, इसीलिए इसको टेंशन नहीं है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, 2 3 4 5। तो इस प्रकार से टीबी है, एड्स है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, जो मेन रोग होता है ना, मेन डिजीज, उसका नाम लिख दीजिए। मलेरिया है, तो एक्सेट्रा ये सब लिख दे सकते हैं। तो 2 3 नाम लिख करके लिख सकते हैं। टीबी, तो टीबी का आपको बता दिए थे, इसका फुल नेम होता है ट्यूबरकुलोसिस। ओके। और यह क्षय रोग भी इसको कहते हैं या तपेदिक भी कहते हैं। एड्स, एड्स सभी लोग जानते हैं, एड्स है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। ज्यादा करके यह जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है और ज्यादा करके इसी प्रकार से ये स्प्रेड होता है। टाइफाइड, टाइफाइड को आपको मियादी या मोतीझारा भी इसको बोला जाता है। कोलेरा, कोलेरा को क्या बोला जाता है? हैजा भी बोला जाता है। इस प्रकार से कोलेरा, हैजा, जो कि आपको अगले एपिसोड में आपको सारे बीमारी के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताएंगे। और एक होता है मलेरिया। ये सब जो टीबी, एड्स, टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया, ये सब जो एक कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है। और ये बैक्टीरियल डिजीज आपको बताया एड्स, ये जो है सिर्फ वायरल डिजीज है। बाद बाकी इसमें जो भी नाम है एड्स को छोड़ करके सब बैक्टीरियल है। तो इस प्रकार से ईटीसी लिख सकते हैं एग्जांपल्स में। और इसमें दोस्तों एकदम वेरी इजी, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से नाम आते हैं। सबसे पहले याद रखो एलर्जी, सभी को एलर्जी है कुछ ना कुछ चीज से। तो यहाँ इसमें नाम लिख सकते हैं एलर्जी। क्या लिख सकते हैं? एलर्जी। अभी के समय में कैंसर नाम भी बहुत सुने हैं, तो कैंसर भी क्या है? कैंसर भी आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो एलर्जी, कैंसर। आपको हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, हृदय रोग जो भी है, ये हार्ट डिजीज जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। एक्सेट्रा दे दो। तो इस प्रकार से नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज का 4 डिफरेंस हो गया। और लास्ट बताने जा रहा हूं, एकदम बीबीआई इंपोर्टेंट है।
मोर्टालिटी। आपको क्या बताना है लास्ट में, मोर्टालिटी रेट इसमें क्या है, यानी कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें मोर्टालिटी रेट जो है दोस्तों याद रखना है लेस, यानी कम होता है, यानी कि इसमें मृत्यु दर जो है कम होता है, क्योंकि हम पैथोजेंस को पहचान करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका मोर्टालिटी रेट कम होता है, यानी कि 0 से 10% हो सकता है या 20% तक जा सकता है। तो अभी देखिए कोरोना वायरस से इतना तेजी से स्प्रेड हो रहा है, लेकिन इसमें अभी तक जो देखा गया है मोर्टालिटी रेट 10% से लेस है। तो ठीक है ना, तो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसका मोर्टालिटी रेट क्या होता है, लेस होता है। और तो ये आपका क्या है, लास्ट 5वां अंतर आप लिख रहे हैं, डिफरेंस लिख रहे हैं। और इसमें जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है इसमें मोर्टालिटी रेट हाई होता है, इसीलिए इसमें हाई लिख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, किसका डिफरेंस, तो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो हम इसके बाद जो है बताने जाएंगे, जो अगला क्लास होगा मेरा वह होगा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो एपिसोड बाय एपिसोड जो है आपको बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें किस प्रकार से वह स्प्रेड होता है, कैसे प्रिवेंशन उससे कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट होता है, वो सब बता देंगे। और ये एपिडेमिक है कि नहीं है वो भी बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो अगली एपिसोड नहीं देखिएगा। और अभी कुछ जो है आपको बैक्टीरियल डिजीज का नेम लिखने जा रहा हूं, जो काज बाय पैथोजेंस है उसका नाम भी लिखूंगा। ठीक है, चलिए आपको अब कुछ बैक्टीरियल डिजीज का नेम और उसका पैथोजेंस आपको बता देता हूं, और इसे रिमेम्बर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है, जो कि अगला क्लास जो मैं लेने जा रहा हूं वह इसी पर है, इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए, तो हम आपको बता रहे हैं अभी जो स्क्रीन पर वह है बैक्टीरियल डिजीज, सम इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। ये सब कम्युनिकेबल डिजीज ही है। तो इस प्रकार से देखिएगा, फर्स्ट और इधर सेकेंड में लिखे हैं पैथोजेंस, यानी कि इधर है डिजीज का नेम और इधर है उसका पैथोजेंस, रोगाणु या जर्म्स का नेम जो इस रोग का कारण होता है। ठीक है ना, तो हम बारी बारी से सभी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट है कोलेरा। तो कोलेरा दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था खास करके ट्रिक, बैक्टीरियल डिजीज का नाम किस प्रकार से याद रखे वह ट्रिक बताए थे, उसमें पूरा डिटेल बताए थे। कोलेरा हैजा होता है, और हैजा जो है किस जीवाणु से होता है, क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है। तो विब्रियो कोलेरी याद रहेगा। अब दूसरी बात है, थोड़ा हैजा के कोलेरा के बारे में भी बता देते हैं, या क्या है। हैजा दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से शरीर में हैजा का जीवाणु प्रवेश करता है। ओके, और इसमें क्या होता है, हैजा में आपका दस्त, जिसको बोलते हैं दस्त होने लगता है। उसके बाद आपके शरीर में डिहाइड्रेशन का चांस बन जाता है, और डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो आपको वहां पे मृत्यु भी हो सकती है। कोलेरा में संक्षेप में जान जाइए। तो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से, बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया को दोस्तों हिंदी में डिप्थीरिया ही बोला जाता है, और डिप्थीरिया रोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिजीज है। और इसका बैक्टीरिया जो है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब यानी कि विंड पाइप में आपको एक जो है झिल्ली मेम्ब्रेन बनाती है, और उस झिल्ली के अंदर बैक्टीरिया जो है डेवलप करता है, जिसके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है जब यह लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। तो डिप्थीरिया ज्यादा करके बच्चों में होता है, तो याद रखना है डिप्थीरिया बच्चों में होता है, 0 से 5 साल के बच्चों में। तो यह जीवाणु से होने वाला रोग है। तो किस जीवाणु से होता है डिप्थीरिया, क्वेश्चन ये है आपको, किस जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। थर्ड है आपको ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको हम टीबी भी कहते हैं,
जिसे हम क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। टीबी से एकदम सामान्य नाम है जो हर कोई जान सकता है, जो अनपढ़ है वो भी जान सकता है। लेकिन और नॉलेज के लिए बता दें, क्षय रोग, तपेदिक भी इसे कहा जाता है। तो यह भी बैक्टीरियल डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज भी है। तो यह किस जीवाणु से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। एक बार और सुन लीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है ना। अब है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम कोड भी कहते हैं। कोड का नाम सुने होंगे, भारतीय इंडियन संस्कृति में कोड वाला गाली भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेप्रोसी में हाथ पैर की उंगली जो है सर्वप्रथम सिकुड़ जाती है। इसका प्रारंभिक लक्षण होता है बॉडी का कोई हिस्सा जो है शून्य पड़ना, तो ठीक है ना। तो लेप्रोसी में ये होता है और लास्ट में जब इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो उंगलियां जो है, उंगली का अग्रभाग और पैर की उंगली या हाथ की उंगली का अग्रभाग जो है, इसमें इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू समाप्त होने लगते हैं, घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे जानते हैं, तो यह लेप्रोसी किस जीवाणु से होता है, तो इसको याद रखना है। देखो टीबी का जो जीवाणु है उसी के आधार पर इसका नाम है, सिर्फ लास्ट में चेंज हो गया है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है टीबी। अब है आगे बहुत ही खतरनाक रोग, यह है टिटेनस। टिटेनस, इसको नाम एक और नाम है, एक दो नाम है, धनु स्तंभ रोग या धनु टंकार रोग। तो धनु स्तंभ या धनु टंकार भी इसको कहा जाता है, और जो कि हम पिछला वीडियो में पूरा बताए हैं डिटेल से। और यह बीमारी में क्या होता है दोस्तों, यह जीवाणु से होता है और इसमें जब यह इन्फेक्टेड बॉडी होता है तो इन्फेक्शन के दौरान पूरा बॉडी टाइट हो जाता है, इस प्रकार से टाइट हो जाता है। तो इसीलिए धनुष का कमान जितना टाइट होता है उतना टाइट हो जाता है बॉडी, तो इसीलिए इसे बोला जाता है धनु स्तंभ या धनु टंकार रोग, ठीक है ना। तो यह टिटनेस रोग जो है बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल डिजीज है तो किस बैक्टीरिया से होता है, क्वेश्चन है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। चलिए आगे बताते हैं टाइफाइड। टाइफाइड रोग 6 में टाइफाइड। टाइफाइड इसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मियादी बुखार। तो इस प्रकार से मियादी बुखार में क्या होता है, इसमें बुखार लगातार रहती है बहुत दिनों तक, तो छूटती नहीं है कोई भी दवाई खाने से। तो टाइफाइड है, तो यह किस जीवाणु से होता है, तो यह होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, ठीक है ना। अब आगे जानते हैं प्लेग। प्लेग में क्या होता है दोस्तों, यह जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें लोग जो है विकलांग बन जाते हैं, विकलांग हैंडीकैप हो जाते हैं। बॉडी का कोई पार्ट या होल बॉडी या 50% बॉडी पार्ट्स जिसमें इसका असर होगा तो प्लेग होता है। तो यह होता है पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है ना। लास्ट एक बता रहे हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ इसको क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ में होता है आपको खांसी होता है, या बच्चों में होता है ज्यादा करके, और यह इस खांसी के दौरान इसमें जो है कुत्ते जैसी आवाज निकलती है श्वसन लेते समय, तो इसीलिए इसका नाम कुकुर खांसी भी कहा गया है। वूपिंग कफ को क्या कहा गया, कुकुर खांसी, ठीक है ना। तो कुकुर खांसी होता है किसके कारण, किस जीवाणु के कारण से, तो बॉडी टेला पर्टुसिस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, बॉडी टेला पर्टुसिस, ठीक है। ये आपका वीडियो है, इसको जो है आप नाम, बीमारी का नाम और उसका रोगाणु का नाम याद करना बहुत ही मस्ट है, आपको याद जरूर करना है इसको। और फिर जो है डिटेल से जो अगली क्लास होगी सारे बीमारी के बारे में होगी, तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज सभी बताएंगे। इसीलिए धैर्य पूर्वक मेरा चैनल को प्रत्येक दिन देखिए, प्रत्येक वीडियो को देखिए, और साथ साथ जो है सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। और कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट भी करिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि कमेंट पर हमको विशेष ध्यान रहता है। कमेंट यदि होता है तो फिर हम उसमें आगे कुछ और अच्छा करके बताएंगे, तो ठीक है ना। तो ये है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कल, नमस्कार।